मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक राजा ड्रैगन का पीछा कर रहा है और वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी में उसकी गुफा में चला जाता है। तो गुफा में पहुंचने के बाद राजा उस गुफा में ड्रैगन को खोजने लगता है और वहाँ वो किसी चीज को देखता है। तभी ड्रैगन अपनी आंख से राजा के सभी सिपाहियों को मार डालता है। अब राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अब इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जो बहुत ही करीब था और यहाँ के लोग भूख से मर रहे होते हैं। मूवी का नाम है डमसेल और आप देख रहे हैं मूवी जोन। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस राज्य की राजकुमारी है और आज इसके पास एक बहुत बड़े राज्य से शादी का रिश्ता आया है। इसका नाम एलोडी था। एलोडी के रिश्ते से इसके पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि बड़े राज्य में शादी होने से इनके राज्य के हालात सुधर जाएंगे। एलोडी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अपने राज्य के हालात बदलने के लिए वो भी इस रिश्ते से राजी हो जाती है। अब ये लोग शादी के लिए उस राज्य के लिए निकल जाते हैं जो एक आइलैंड था। वो समुद्री रास्ते से जाते हैं और रास्ते में इन्हें समुद्री तूफान का सामना भी करना पड़ता है और इन्हें कुछ ड्रैगन भी दिखाई देते हैं। खैर ये लोग किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। वहां का महल बहुत बड़ा था। एलोडी को ये महल बहुत पसंद आता है। इन लोगों का स्वागत वहां बहुत अच्छे से होता है और इन्हें आराम करने के लिए कमरे दिए जाते हैं। अब रात के समय एलोडी कमरे से बाहर आती है। वो रात को महल के बाहर का नजारा देख रही होती है। तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी हुई नजर आती है। अब सुबह हो जाती है। वहाँ की क्वीन एलोडी के पिता से कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे शादी के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद एलोडी और वहाँ का राजकुमार दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलोडी उससे पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या आपसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। तब राजकुमार कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं शादी करना चाहता हूँ। अब ये लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहाँ बात करते करते एलोडी कहती है कल रात मैंने इस पहाड़ी में आग लगी हुई देखी थी। तब राजकुमार उससे कहता है कि हाँ, वो पहाड़ी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें एक गुफा है जहाँ हमारी शादी की रस्में होती हैं। कल हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। और हम एलोडी के पिता को देखते हैं जो क्वीन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। एलोडी की माँ उनसे परेशानी का कारण पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताते हैं। अब एलोडी की माँ क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन बहुत ज्यादा घमंडी थी। वो उससे बात नहीं करती है और कहती है कि वो बहुत छोटे राज्य से आई है। अब एलोडी की माँ अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ एलोडी के पिता आ जाते हैं और वो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। उनको देखकर लग रहा था कि वो सबसे कुछ छुपा रहे हैं। अब अगले सीन में हमें एलोडी और राजकुमार की शादी को दिखाया जाता है। एलोडी राजकुमार के साथ उसी पहाड़ी पर जाती है जिसमें उस रात को उसने आग लगी हुई देखी थी। राजकुमार ने उसे पहले ही बताया था कि पहाड़ी में उनकी कुछ शादी की रस्में होती है। अब ये लोग उस पहाड़ी के एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ उस राज्य के लोग पहले से ही मौजूद थे और उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन सबको बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे राज्य में काफी तबाही फैलाती थी। फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे लड़ने का फैसला किया और वो उससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। उससे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। हमारे राजा भी उससे जीत नहीं पाए। इसके बाद राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उससे एक समझौता किया। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को इस ड्रैगन को दे दिया। उसके बाद से इस ड्रैगन ने हमारे राज पर कभी हमला नहीं किया। इसलिए हम लोग आज तक ये रस्म करते आ रहे हैं। अब उसने एलोडी और राजकुमार के हाथों में कट लगा के दोनों को मिला दिया। अब वो इनसे कहती है कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। राजकुमार एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्मा रही थी, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे आगे होने वाले अंजाम की खबर नहीं थी। अब राजकुमार एलोडी को उस गुफा के खाई में फेंक देता है जहाँ गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई वहाँ उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। उसकी आवाज सुनकर वहाँ सोई हुई ड्रैगन जाग जाती है। एलोडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार फिसल कर नीचे आ जा रही थी। एलोडी यहाँ देखती है कि यहाँ और भी लड़कियों के सामान बिखरे पड़े हैं। एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे हवा में आग जलती हुई दिखाई देती है। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। तब देखती है कि हवा में उड़ने वाले कुछ कीड़े उस आग में चल रहे होते हैं। ये आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी बहुत ज्यादा डर गई थी। ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम यहाँ एक समझौते के तहत आई हो। मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे खून से शाही खून की बदबू आ रही है। वो एलोडी को मारती है उससे पहले वो वहाँ से भागने लगती है। उसको भागता देख ड्रैगन उस पर अपनी आग से अटैक करती है। वो भागते भागते एक छोटी सी गुफा में आ जाती है, लेकिन ड्रैगन की आग से वो बच नहीं पाती और उसका पांव बुरी तरह चल जाता है। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने जख्मों को बांधती है। एलोडी को किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। वो हार नहीं मानती और उठकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई पड़ती है। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके ओर जाने पर वो देखती है कि वो रोशनी पहाड़ी के दरार में से आ रही है। उस रोशनी के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी
खाई थी जिसे पार करना काफी मुश्किल था, लेकिन एलोडी पीछे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वापस जाने पर उसे मरना ही पड़ता। इसलिए वो उस खाई को पार करने का फैसला करती है। वो वहां से छलांग लगाती है, लेकिन वो उस खाई को पार नहीं कर पाती और नीचे गिरने लगती है। तभी उसके हाथ में जो चाकू था वो पत्थर में कहीं फंस जाता है, जिसकी मदद से वो खाई के दूसरी तरफ आ जाती है। यहाँ वो आने पर देखती है कि जो रोशनी उसे दिख रही थी दरअसल वो छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। अब एलोडी अपने कपड़े में से एक टुकड़ा फाड़ती है और उसमें कुछ कीड़ों को इकट्ठा कर लेती है ताकि आगे बढ़ने पर वो एक लैंप का काम कर सके। अब एलोडी आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर पानी दिखाई देता है। अब एलोडी वहां पानी पीने के लिए रुकती है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलती है तभी वहां ड्रैगन आ जाती है। वो उस पर अपनी आंख से हमला करती है, जिससे बचने के लिए एलोडी दोबारा वहां से भाग जाती है। अब एलोडी उससे भागकर एक छोटी सी गुफा में छुप गई थी। ड्रैगन उससे कहती है कि तुम कितना भी छुप लो, मुझसे बच नहीं पाओगी। इस छोटी सी गुफा में बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे गए थे, जिसको देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को कुर्बान किया गया है। अब एलोडी काफी थक चुकी थी और वो वहाँ पर सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो कीड़े इसने जमा किए थे वो सारे उसके जख्म पर बैठे थे। ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन्हें अपने जख्म से हटाने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि उसका जख्म ठीक हो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि ये कीड़े बहुत ही काम की चीज है। वो इन्हें लेकर आगे बढ़ती है, तभी उसे एक छोटे से पत्थर पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा दिखता है। अब वो इस नक्शे की मदद से यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा था। अगर ये पत्थर उसे लग जाता तो उसकी मौत हो जाती, लेकिन वो हार नहीं मानती और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ती है। बड़ी बहादुरी से ये रास्ता पार करती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक था। ये पहाड़ की चोटी पर था जहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर वो रोने लगती है। वो यहाँ से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुनता। यहाँ कुछ घोड़े भी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो परेशान हो जाती है, तभी अचानक से ड्रैगन उस पर हमला कर देती है। अब एलोडी दीवार के अंदर आ जाती है। ड्रैगन उससे कहती है कितना भी भाग लो तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। यहाँ से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। तभी नीचे गुफा से एलोडी के पिता की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर ड्रैगन वहां से एलोडी के पिता की तरफ जाने के लिए चली जाती है। अब एलोडी भी अपने पिता की तरफ बढ़ती है और एलोडी को रास्ते में बहुत सारा सोना दिखता है और वहीं 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखते हैं। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो पूरा सच नहीं था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। दरअसल हुआ यूं था कि बहुत साल पहले जब राजा इस गुफा में आया था तो यहाँ उसने 3 अंडे दिखे, जिसमें से ड्रैगन के बच्चे निकल रहे थे, जिसे राजा ने अपने सिपाहियों से मरवा दिया था। तभी से ड्रैगन इन सब से बदला ले रही है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब ड्रैगन ने राजा से कहा था कि मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, जिसकी कुर्बानी के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे राज को शांति से रहने दूंगी। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ एलोडी के पिता एलोडी को ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहती है कि वो अपनी बेटी को वापस लेने आए हैं और इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ड्रैगन इससे कहती है कि अपनी बेटी को भी बुला लो। तब एलोडी के पिता कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ कहीं वो यहाँ मत आना। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नाखून एलोडी के डैड के सीने में घुसा देती है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी चिल्लाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है। तभी एलोडी अपने पिता के पास आती है। उसके पिता मरते हुए उससे कहते हैं कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ बाहर से, तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये कहते ही वो मर जाते हैं। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए एलोडी यहाँ से आगे बढ़ती है। जिस रस्सी की मदद से उसके पिता यहाँ आए थे उसी की मदद से एलोडी ऊपर जाने लगती है। ड्रैगन उसे तेज जाती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसके हमले से बचते हुए एलोडी आखिरकार इसी तरह इस गुफा से निकल ही जाती है। वो अपने पिता के घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागने लगती है। ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगती है और वो घोड़े से उतरकर एक पत्थर के बीच में छुप जाती है, जिससे वो ड्रैगन को नजर नहीं आती और ड्रैगन गुस्से में आकर उसे घोड़े को ही जला देती है। दूर महल में खड़ी होकर क्वीन ये सब देख रही थी। वो काफी गुस्से में थी और कहती है कि ये सब उस एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। एलोडी की बहन शिप में पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी। तभी अचानक से वहाँ क्वीन आ जाती है और एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है। अब इनका ये प्लान था कि एलोडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन को देकर अपने राज को बचा लेगी। अब एलोडी की माँ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, तब क्वीन उसे चाकू मारकर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन किसी तरह एलोडी जिस शिप के पास पहुंच जाती है जहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है। अब एलोडी की माँ से कहती है कि ड्रैगन के सामने कुर्बान करने के लिए वो तुम्हारी बहन को उठाकर ले गए हैं, तुम जाओ उसे बचाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। एलोडी अपनी माँ को बताती है कि उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद एलोडी फिर से अपनी बहन को बचाने उस गुफा की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसे वहीं लेकर गई होगी। अब क्वीन अपना हाथ और इसकी बहन का हाथ कट करके उसके खून में अपना खून मिक्स कर देती है
और उसके बाद खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी अब गुफा में पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता था। अब ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी कर रही थी। सबसे पहले वो काफी सारे चमकने वाले कीड़े को इकट्ठा करती है और गुफा में ही मौजूद काफी सारे हथियारों के साथ अपने पिता की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी मदद करेगी। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ के रखी थी। वो अपने बच्चों के अंडे के पास बैठी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे बच्चों को मारा है और मैं एलोडी की जान लेकर अपनी प्यास बुझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। इधर एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा में दूसरी तरफ कुछ शोर करती है, जिससे ड्रैगन को पता चल जाता है कि एलोडी गुफा में आ चुकी है। वो उसे ढूंढने दूसरी तरफ जाती है। तभी एलोडी अपनी बहन के पास जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को यहाँ से बचा कर ले जा पाती, ड्रैगन वहाँ दोबारा से आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा था कि तुम उनके राज्य पर हमला करती हो, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा था। ड्रैगन कहती है कि जो भी हो, लेकिन है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, उनका बदला तो मैं तुमसे ही लूंगी। एलोडी बोलती है कि नहीं, उनके बच्चे नहीं है, लेकिन एलोडी उससे कुछ और बताती। उससे पहले ही ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एलोडी पीछे की तरफ भागती है और पानी में गिर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ड्रैगन उसे दोबारा पकड़कर अपने नाखून से उसे और जख्मी कर देती है। अब एलोडी खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। अब ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एलोडी को दूर फेंक देती है और अपनी आंख से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वहां पर पड़े पत्थरों से आग टकराकर वापस ड्रैगन को ही लग जाती है, जिससे ड्रैगन जलकर जख्मी हो जाती है। अब एलोडी ड्रैगन को बताती है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो अपने हाथ रख कर दिखाती है और कहती है कि हमारे खून में अपना खून मिलाकर शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया गया है। हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो तो अपने घर पर बड़े आराम से रह रहे हैं और हम जैसे मासूम लोगों को फंसाकर कुर्बान कर रहे हैं। तुम भी वही काम कर रही हो। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा, तुम भी उनके बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरी सजा यही है कि मैं भी मर जाऊं। वो एलोडी से कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती है। उन छोटे छोटे कीड़ों को इकट्ठा करके उसके जख्मों पर लगा देती है और वो ठीक हो जाती है। अब इसके बाद वो बदला लेने के लिए क्वीन के महल में आ जाती है। वो वहां देखती है क्वीन एक और लड़की को शादी का झांसा देकर उस ड्रैगन के सामने कुर्बान करना चाहती थी। एलोडी उस लड़की को सारी सच्चाई बताकर वहां से भाग जाने को कहती है। इसके बाद एलोडी वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जिसको अपनी जान बचानी है वो यहाँ से भाग जाए। तब क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रैगन से बचकर आ गई हो तो हमें डरा दोगी? तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एलोडी कहती है कि कौन कहता है कि मैं अकेली हूँ। इतना कहते ही ड्रैगन आसमान से उड़ती हुई उस महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ अपनी आग से रॉयल फैमिली के साथ साथ उसके पूरे महल को तबाह कर देती है। अब जाकर उसका बदला पूरा हुआ था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलोडी की माँ और उसकी बहन अपने राज्य में जाने के लिए तैयार थे। एलोडी अपनी माँ से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे पिता के बदले यहाँ के राज्य और यहाँ के खजाने से हमारे राज्य दोनों को अच्छे से चला लेंगे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ये खुशी खुशी अपने राज के लिए निकल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन भी एलोडी के साथ साथ उसकी हमसफर बनकर चल रही है। यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।